सोम प्रदोष व्रत कथा। जब भी सोमवार और प्रदोष तिथि एक साथ आती है तब उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह दिन न केवल भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, बल्कि इसमें उपवास, ध्यान और पूजा के माध्यम से साधक अपने जीवन के पापों से मुक्ति पा सकता है और परम शांति की ओर अग्रसर हो सकता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत, प्रत्येक त्योहार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि वह जीवन के किसी गहरे सत्य, किसी गूढ़ रहस्य और आत्मा की किसी विशिष्ट अवस्था से जुड़ा होता है। सोम प्रदोष व्रत भी ऐसा ही एक पर्व है जो हमें सिखाता है संयम, आस्था और भक्ति का वास्तविक अर्थ। कहते हैं, इस दिन किया गया शिव पूजन सामान्य पूजन की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। विशेष रूप से जब यह प्रदोष व्रत सोमवार को आता है, तब इसका पुण्य फल और अधिक बढ़ जाता है। इसे करने वाला भक्त न केवल इस जन्म के दुखों से मुक्ति पाता है, बल्कि अगले जन्मों में भी उत्तम जीवन प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का 2.5 घंटे का समय वह दिव्य समय होता है जब भगवान शिव तांडव करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह काल अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना गया है, और जब यही काल सोमवार के दिन पड़ता है, तब यह शिव भक्तों के लिए एक स्वर्णिम अवसर बन जाता है। सोमवार स्वयं भगवान शिव का दिन माना गया है, और जब सोमवार को प्रदोष तिथि आ जाए तो यह योग अत्यंत दुर्लभ और फलदायक होता है। इस दिन व्रत रखने से भक्त को भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ साथ मानसिक शांति, वैवाहिक सुख, संतान सुख और समस्त रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। यही नहीं, जो लोग जीवन में लगातार संघर्षों से गुजर रहे हैं, उन्हें इस व्रत के माध्यम से चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि कौन सा व्रत भक्तों को शीघ्र फल देने वाला है। तब शिवजी ने सोम प्रदोष व्रत की महिमा बताई थी और कहा था कि जो भी श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है, वह मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों में स्थान पाता है। अब आप सोच रहे होंगे, इस व्रत की इतनी महिमा क्यों बताई गई है? दरअसल सोम प्रदोष केवल एक दिन का उपवास नहीं है। यह आत्म संयम, साधना और शिव से जुड़ने का माध्यम है। जब कोई भक्त इस दिन व्रत करता है, तो वह केवल अपने शरीर को तप नहीं देता, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी पवित्र करता है। यह व्रत हमें अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध जैसी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करता है। कई संतों और ऋषियों ने कहा है कि प्रदोष व्रत करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है और आत्मा उच्च ऊर्जा से जुड़ती है। इस दिन का प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत मूल्यवान होता है। यही कारण है कि इस दिन विशेष पूजा, रुद्राभिषेक, शिव मंत्र जप और रात्रि जागरण का विधान है। और हाँ, इस पावन अवसर पर कुछ विशेष कथाएं ऐसी भी हैं जो सुनने मात्र से ही जीवन के संकटों को हर लेती है। ऐसी 3 चमत्कारी कथाएं आज मैं आपको सुनाऊंगी, जिनमें छिपी है आस्था की शक्ति और भगवान शिव की करुणा। ये कथाएं केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रेरणा है, उस दिव्यता की जो हमारे जीवन को छू सकती है यदि हम सच्चे मन से शिव की भक्ति करें। तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका बनने वाला है, जिसमें हम जानेंगे सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक और चमत्कारी कथाएं, इस दिन की पूजा विधि, व्रत रखने के नियम और उन चमत्कारिक लाभों के बारे में जो इस पावन व्रत से प्राप्त होते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान शिव का ध्यान करके। ओम नमः शिवाय। अब प्रस्तुत है सोम प्रदोष व्रत की पहली चमत्कारी कथा, जो श्रद्धा, भक्ति और भगवान शिव की करुणा से भरी हुई है। कथा 1। राजा चंद्रसेन, शिवलिंग और बालक शुभदर्श। बहुत पुरानी बात है। अवंती नगर, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां चंद्रसेन नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह परम शिव भक्त था और उसका दिन रात, जागते सोते, खाने पीने सब कुछ शिव भक्ति में ही समर्पित था। राजा चंद्रसेन के महल में एक दिव्य शिवलिंग स्थापित था। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव के वरदान स्वरूप उसे प्राप्त हुआ था। कहते हैं, यह शिवलिंग इतना शक्तिशाली था कि जिस भी भक्त ने सच्चे मन से उसकी पूजा की, उसके सारे संकट पल में समाप्त हो जाते थे।
राजा उस शिवलिंग की गुप्त रूप से पूजा करता था। वह शिवलिंग हर किसी को दिखता नहीं था। केवल वही लोग जो पूर्ण विश्वास और भक्ति रखते थे, वही उसकी दिव्यता को देख सकते थे। राजा हर प्रदोष को विशेष पूजा करता, लेकिन सोम प्रदोष को वह दिन रात केवल भगवान शिव का ध्यान करता। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र शुभदर्श नामक बालक रहता था। वह अत्यंत भोला, सरल और श्रद्धालु था। उसके मन में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम था, परंतु घर की गरीबी के कारण वह कभी मंदिर नहीं जा पाता था, न ही विधिवत पूजा कर पाता। एक दिन वह बालक राजमहल के पास खेल रहा था। तभी उसकी दृष्टि महल के भीतर झांकते हुए उस दिव्य शिवलिंग पर पड़ी। अचानक उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने देखा कि उस शिवलिंग से तेज प्रकाश निकल रहा है और वातावरण में शांति की लहरें फैल रही हैं। उसका मन मोहित हो गया। उसने वहीं खड़े होकर आंखें मूंद लीं और हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। शुभदर्श की यह भक्ति भगवान शिव को इतनी प्रिय लगी कि तुरंत ही उसकी आत्मा तक शिव की ऊर्जा पहुंच गई। बालक को लगा जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा है। उसी समय महल में प्रवेश करने की चेष्टा करने पर राजाओं की सेना ने उसे पकड़ लिया। सैनिकों को शक हुआ कि यह बालक शायद कोई जासूस है या चोरी की नीयत से महल में घुसा है। उन्होंने बालक को बांधकर राजा चंद्रसेन के सामने लाकर खड़ा किया। राजा ने जब उसकी मासूम आंखों में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे यह कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि कोई ज्ञानी आत्मा है। राजा ने उससे पूछा, तू कौन है बालक, और महल में प्रवेश क्यों कर रहा था? शुभदर्श ने भयभीत होते हुए कहा, राजन, मैं कोई चोर या जासूस नहीं हूं। मैं तो बस उस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने आया था। एक क्षण को मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान शिव ने मुझे बुलाया हो। राजा चकित रह गया। वह जानता था कि वह शिवलिंग केवल उन लोगों को दिखाई देता है जिनकी भक्ति सच्ची हो। एक क्षण में ही वह समझ गया कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है। राजा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू वास्तव में शिव का प्यारा भक्त है बालक। आज से तू मेरा अतिथि है और इस महल का सम्मानित सदस्य। राजा ने बालक को वहीं अपने पास रख लिया और उसकी शिक्षा, भक्ति और सेवा का पूर्ण प्रबंध कर दिया। लेकिन यह बात पास के पड़ोसी राज्यों को खटक गई। वे पहले से ही चंद्रसेन की शिव भक्ति और दिव्य शिवलिंग से ईर्ष्या रखते थे। उन्हें डर था कि यह शिवलिंग चंद्रसेन को अजेय बना देगा। उन राजाओं ने मिलकर उज्जैन पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने सेना तैयार की और चारों ओर से चंद्रसेन पर चढ़ाई कर दी। उज्जैन के लोग भयभीत हो उठे। चारों ओर युद्ध का भय था। लोग प्रार्थना करने लगे, हे शिवशंकर, हमारे राजा और नगर की रक्षा करो। राजा चंद्रसेन, बालक शुभदर्श और नगर के सभी भक्तों ने सोम प्रदोष के दिन उपवास रखा और रात्रि में मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने लगे। सभी ने एक ही स्वर में प्रार्थना की, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। तभी एक चमत्कार घटा। आकाश से एक तेज प्रकाश निकला और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने अपने त्रिशूल से शत्रु की समस्त सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। पृथ्वी थर्राने लगी, आकाश गूंज उठा और वातावरण शिवमय हो गया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे चंद्रसेन, तेरी भक्ति, तेरी निष्ठा और इस बालक शुभदर्श का पवित्र मन, इन सब ने मुझे प्रसन्न किया है। जो भी सोम प्रदोष व्रत करेगा, श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसके पाप नष्ट करूंगा और उसके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद उज्जैन फिर कभी संकट में नहीं आया। बालक शुभदर्श एक महान संत बना और उसकी भक्ति की गाथा दूर दूर तक फैली। चंद्रसेन ने अपने जीवन का शेष समय भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। अब प्रस्तुत है सोम प्रदोष व्रत की दूसरी चमत्कारी कथा, जो एक स्त्री की दृढ़ आस्था, पारिवारिक संकट और भगवान शिव की करुणा से जुड़ी हुई है। कथा 2। एक साधारण गृहिणी, पारिवारिक संकट और शिव की असीम कृपा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सौम्या नाम की एक स्त्री अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सौम्या का जीवन साधारण था।
वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, बच्चों को स्कूल भेजती और फिर दिन भर खेत में काम करती थी। लेकिन उसकी एक बात विशेष थी, वह शिव भक्ति में अत्यंत लीन थी। उसके घर में ज्यादा साधन नहीं थे, न बड़े मंदिर, न महंगे पूजा सामग्री, न ही विद्वानों जैसी ज्ञान की बातें, परंतु उसके पास जो चीज थी वह सबसे कीमती थी, निर्मल श्रद्धा और सच्चा समर्पण। वह हर सोमवार को उपवास करती थी और हर प्रदोष तिथि को शाम के समय मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। एक बार की बात है, सावन मास में सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा था। सौम्या पूरे दिन व्रत में थी। उसने घर के आंगन में मिट्टी से एक सुंदर शिवलिंग बनाया और अपने पास जो भी था, थोड़ा सा दूध, कुछ फूल और तुलसी, उसी से भगवान की पूजा की। उस दिन पूजा करते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन बहुत भारी हो गया था। दरअसल उसके पति की तबीयत पिछले कई दिनों से बिगड़ी हुई थी। गांव में डॉक्टर भी ठीक से नहीं था और दवा लाने के पैसे भी नहीं थे। ऊपर से खेतों में सूखा पड़ गया था, जिससे घर की आमदनी भी बंद हो गई थी। पूरे परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन सौम्या ने हार नहीं मानी। उसने उस सोम प्रदोष के दिन शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपसे विनती करती हूँ। अगर मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती आई हूँ तो मेरे परिवार की रक्षा करे, मेरे पति को जीवन दान दे, मेरे बच्चों को भोजन दे और मेरे घर को फिर से आशा दे। उसने उस रात रुद्राष्टक का पाठ किया और एयूएम नमः शिवाय का जाप करते करते सो गई। रात को एक सपना आया। सपने में उसने देखा एक चमकदार प्रकाश उसके आंगन में आकर ठहर गया है। उस प्रकाश में से एक शांत, कोमल और कृपालु चेहरा प्रकट हुआ, भगवान शिव का। उनके जटाजूट से गंगा बह रही थी, गले में नाग और आंखों में करुणा थी। शिव ने सौम्या से कहा, हे पुत्री, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तू साधनहीन है, लेकिन तेरा मन मेरे चरणों में अडिग है। तू जिस प्रेम से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती है, वह मुझे कैलाश से अधिक प्रिय है। तूने आज सोम प्रदोष व्रत के दिन जो प्रार्थना की है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। सुबह होते ही तेरे पति की तबीयत ठीक हो जाएगी और वर्षा तेरे खेतों को सिंचित करेगी। सौम्या की नींद खुली तो वह रो रही थी, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं, विश्वास के थे। सुबह हुई, सौम्या के पति की आंख खुली और उन्होंने कहा, आज तो शरीर एकदम हल्का लग रहा है, जैसे कोई रोग ही नहीं था। गांव के वैद्य ने भी आश्चर्य से कहा, यह तो चमत्कार है, इनकी स्थिति तो कल रात बहुत खराब थी। उसी दिन दोपहर के समय अचानक बादल छा गए, बिजली कड़की और तेज बारिश होने लगी। सूखे खेतों को पानी मिला, बच्चों के चेहरे खिल उठे और पूरे घर में आशा की रोशनी फैल गई। गांव के लोग सौम्या के घर इकट्ठा होने लगे। सब पूछ रहे थे, क्या कोई बड़ा तांत्रिक आया था? सौम्या मुस्कुराकर बोली, नहीं, सिर्फ भगवान शिव आए थे, मेरे मिट्टी के शिवलिंग में, मेरी सच्ची श्रद्धा में। इसके बाद पूरे गांव में सोम प्रदोष व्रत की परंपरा शुरू हुई। सौम्या ने सबको बताया कि यह व्रत केवल भूखा रहने या विधि विधान का विषय नहीं है, यह तो मन, आत्मा और श्रद्धा का व्रत है। धीरे धीरे सौम्या के जीवन में समृद्धि आई। बच्चों ने पढ़ाई में नाम कमाया, पति स्वस्थ हो गए और खेतों में हर साल अच्छी फसल होने लगी। लेकिन सौम्या कभी अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुई। वह जानती थी कि यह सब शिव की कृपा से हुआ है और उसकी भक्ति ही उसका सबसे बड़ा धन है। अब प्रस्तुत है तीसरी चमत्कारी कथा, जो एक राजा के अभिमान, नागलोक की गहराइयों और भगवान शिव के दिव्य हस्तक्षेप से जुड़े अद्भुत घटनाक्रम को दर्शाती है। कथा 3, राजा ध्रुवसेन, नागलोक और शिव का पुनर्जन्म वरदान। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राज्य में राजा ध्रुवसेन शासन करता था। वह अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और नीतिवान राजा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक दोष पनपने लगा, अहंकार। उसने कई युद्ध जीते थे, उसकी प्रजा सुखी थी और दरबार में उसकी जय जयकार होती थी। परंतु जैसे जैसे राज्य समृद्ध होता गया, वैसे वैसे राजा को लगने लगा कि उसकी शक्ति किसी देवता से कम नहीं।
राजा यद्यपि धार्मिक था, लेकिन पूजा पाठ को अब वह केवल औपचारिकता मानता था। उसका मंत्र था, मेहनत और तलवार से ही सब कुछ मिलता है, भगवान केवल भ्रम है। राज्य के पुरोहितों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हंसकर टाल देता। एक दिन दरबार में किसी ने कहा कि आज सोमवार है और साथ ही प्रदोष तिथि भी, सोम प्रदोष व्रत का पावन दिन। पुरोहित ने अनुरोध किया कि राजा को शिव मंदिर चलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे राज्य में सब ठीक है, युद्ध में जीत मिलती है और प्रजा मेरी जय बोलती है, तो क्या मैं शिव से बड़ा नहीं हूं? मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। यह वाक्य सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी को लगा कि यह घोर अनादर है, लेकिन राजा को अपने अभिमान में यह बात समझ नहीं आई। उसी रात एक चमत्कार घटा। राजा सोया ही था कि एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में फंसा हुआ है। चारों ओर सांप रेंग रहे हैं और कोई छाया उससे कह रही है, तू कौन है जो खुद को भगवान से बड़ा समझता है? जब तक तू अपने अभिमान को नहीं त्यागता, तब तक तू मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहेगा। सपना इतना भयावह था कि राजा की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे केवल एक भ्रम मानकर फिर सोने की कोशिश की। अगले दिन वह शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। अकेले गहरे जंगल में जाते हुए उसे एक हिरण दिखाई दिया। वह उसका पीछा करने लगा और दूर दूर तक चला गया। लेकिन जैसे ही उसने हिरण को पकड़ने की कोशिश की, वह अचानक गड्ढे में गिर गया। गड्ढा बहुत गहरा था। वह जमीन के नीचे एक रहस्यमयी मार्ग में जा गिरा। एक रहस्यमय ठंडी और चमकदार जगह जो नागलोक थी। वहां उसने देखा कि सैकड़ों नाग उसे घेर कर खड़े हैं। उनमें से एक सबसे विशाल नाग ने कहा, हे मनुष्य, तू वह है जिसने देवताओं का अपमान किया है। आज तू नागलोक की कैद में रहेगा, जब तक कि तू पश्चाताप करके सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत नहीं करेगा। राजा घबरा गया। उसे अब समझ आने लगा कि अहंकार ने उसे किस गहराई तक गिरा दिया है। वह कई दिनों तक वहां रहा, ना भोजन, ना नींद, ना कोई सहारा। लेकिन वहां उसकी भक्ति का पुनर्जागरण हुआ। उसने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और वहीं बैठकर शिव की प्रार्थना करने लगा। उसने पहली बार सोम प्रदोष व्रत को आत्मा से किया, बिना किसी राजसी सुविधा के, केवल भक्ति से। तीसरे सोमवार को जब वह व्रत कर रहा था, अचानक उस नागलोक में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे ध्रुवसेन, तू मेरे द्वारा दिया गया जीवन भूल गया था और खुद को ही सर्वोपरि मानने लगा था, परंतु तेरी पश्चाताप भरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुझे क्षमा करता हूं। तू इस जन्म में भी वापसी पाएगा, लेकिन इस अनुभव से तू ज्ञान और भक्ति में सच्चा राजा बनेगा। शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश की ओर मार्ग खोला और राजा को बाहर निकाल दिया। जब राजा अपनी चेतना में लौटा, तो वह जंगल के एक साधारण झोपड़ी में था, जहां एक योगी ने उसकी देखभाल की थी। उसके सैनिक कई दिनों से राजा को खोज रहे थे। जब राजा वापस महल पहुंचा, तब सभी ने उसे देखा और देखा कि उसका चेहरा बदल गया था। वह अब केवल एक शासक नहीं, एक साधक बन गया था। उस दिन से राजा ध्रुवसेन ने प्रतिवर्ष सोम प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा से रखना प्रारंभ किया। उसने मंदिरों का निर्माण करवाया, प्रजा को शिव की भक्ति में प्रेरित किया और पूरे राज्य को एक धार्मिक, शांतिपूर्ण भूमि में परिवर्तित कर दिया। इस कथा से क्या सीख मिलती है? जब भी मनुष्य में अहंकार आता है, वह स्वयं के विनाश का बीज बो देता है। भगवान शिव करुणा के सागर हैं, लेकिन जब भक्त भटकता है तो वे उसे मार्ग दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। सोम प्रदोष व्रत केवल लाभ का साधन नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का पर्व है। जब यह व्रत किया जाता है संपूर्ण समर्पण से, तब शिव स्वयं प्रकट होकर भक्त का उद्धार करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि अत्यंत पवित्र, सरल और फलदायी है। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। इस दिन भक्त भगवान शिव, माता पार्वती और नंदीदेव की विशेष आराधना करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से प्रदोष तिथि के दिन किया जाता है, जो चंद्र मास की त्रयोदशी तिथि को आती है। जब यह दिन सोमवार को आता है, तब इसे सोम प्रदोष कहा जाता है।
यह शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फल देने वाला माना गया है। पूजा विधि की प्रक्रिया को हम दिन की शुरुआत से लेकर प्रदोष काल की मुख्य पूजा तक बांट सकते हैं। आइए एक एक करके पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझते हैं। ज्ञान। व्रत की शुरुआत। प्रातःकालीन संकल्प। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। सफेद या पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। घर या मंदिर की पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। भगवान शिव के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प ले। मन में यह संकल्प करे, मैं आज सोम प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा से रखूंगी और भगवान शिव की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। व्रतधारी दिन भर अन्न त्याग कर फलाहार या जल पर रहते हैं। कुछ लोग एक समय भोजन सात्विक करते हैं, लेकिन अधिक लाभ के लिए निर्जल व्रत का नियम भी अपनाया जाता है। 2. दिन भर शिव मंत्रों का जाप और ध्यान। पूरे दिन AUM नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ करें। किसी को भी कटु वचन न कहे, किसी प्रकार का झूठ या छल न करे। यह व्रत मन की पवित्रता का पर्व है। समय मिलते ही शिव के ध्यान में रहे। आप चाहें तो शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टक या लघु रुद्र का पाठ भी कर सकते हैं। 3. प्रदोष काल में मुख्य पूजा। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के बाद का लगभग 2.5 घंटे का समय, यही पूजा का सबसे शुभ और प्रभावशाली समय होता है। अब जानिए मुख्य पूजा विधि। 1. पूजा स्थान की तैयारी। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसे गंगाजल से स्नान कराएं। नहीं है तो आप मिट्टी या चांदी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा थाली में रखें। गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, आग धतूरा, फूल, अक्षत, चावल, कपूर, दीपक, धूप, फल, पान, सुपारी और मिठाई। 2. अभिषेक। सबसे पहले भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल मिलाकर। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर साफ करें। 3. शिवलिंग पर चढ़ाए बेलपत्र 3 पत्तों वाला, जिसमें AUM नमः शिवाय लिखा हो तो और भी उत्तम। धतूरा, भस्म और अक्षत चढ़ाए। फूलों से सजाए। फिर रोली, चंदन और हल्दी लगाए। 4. मंत्र जाप। AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यूयं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 5. दीपक और आरती। एक घी का दीपक जलाए और भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की आरती करें। आरती के बाद प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करें। परिवार सहित आरती गाना शुभ माना जाता है। जय शिव ओंकारा, हर हर ओंकारा। 6. कथा श्रवण। व्रत के दौरान शिव प्रदोष व्रत की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए, जैसे आपने अभी सुनी राजा चंद्रसेन की कथा, सौम्या की कथा और राजा ध्रुवसेन की कथा। इन्हें सुनने से पुण्य और भी अधिक बढ़ता है। 4. रात्रि जागरण, यदि संभव हो। कई भक्त सोम प्रदोष की रात्रि को जागरण और शिव नाम का स्मरण करते हैं। शिव महिमा का पाठ, भजन और ध्यान किया जाता है। अगर पूरी रात नहीं तो कम से कम आधा घंटा ध्यान में अवश्य बैठे। 5. अगले दिन पारण। व्रत खोलना। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव की पूजा कर, जल पीकर या फलाहार करके किया जाता है। जरूरतमंदों को दक्षिणा, वस्त्र, भोजन या जलदान देना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ विशेष सुझाव। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, इसे उल्टा न चढ़ाए। शिवलिंग पर तुलसी या केतकी के फूल नहीं चढ़ाते। अगर आप शिव परिवार की पूरी पूजा कर सकें, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी, तो और भी उत्तम फल मिलता है। व्रत के दिन ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। सोम प्रदोष व्रत के चमत्कारी लाभ। शिव कृपा का अमोघ वरदान। सोम प्रदोष व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, यह भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का महामार्ग है। यह व्रत भक्त को न केवल आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाता है, बल्कि उसके सांसारिक कष्टों को भी हर लेता है। इस व्रत की महिमा इतनी है कि इसका फल कल्प वृक्ष के समान बताया गया है। जो सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस व्रत के कुछ अद्भुत और अनुभव सिद्ध लाभ।
जिन्हें हजारों वर्षों से संतों, ग्रंथों और भक्तों ने प्रमाणित किया है। 1. मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि। सोम प्रदोष व्रत से व्यक्ति को भीतर से शांति का अनुभव होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसकी मन की अशांति, चिंता और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के दिन मंत्र जाप, ध्यान और आरती से आत्मा के स्तर पर शुद्धि होती है। व्यक्ति के विचार, दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता सकारात्मक होती है। मन की चंचलता घटती है और साधक ध्यान और भक्ति में स्थिर होता है। 2. पारिवारिक सुख और समृद्धि। शास्त्रों में वर्णन है कि जो पति पत्नी मिलकर सोम प्रदोष व्रत करते हैं उनके जीवन में आपसी प्रेम, समझ और सहयोग बना रहता है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस व्रत के बाद अटके हुए कार्य स्वतः सिद्ध होने लगते हैं। नौकरी, व्यापार, कोर्ट कचहरी या रिश्तों में चल रही उलझने। 3. पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति। महाभारत में भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति सोम प्रदोष व्रत करता है उसके पूर्व जन्मों के पाप भी क्षीण हो जाते हैं। यह व्रत अज्ञानता से किए गए अपराध, संकल्प भंग या दुर्भावनाओं से उत्पन्न दोषों को भी दूर करता है। रुद्राभिषेक करने से मनुष्य के कर्म शुद्धि होती है और आत्मा का उत्थान होता है। एक सोम प्रदोष व्रत का पुण्य 1000 गौदान, तीर्थ स्नान और यज्ञ के बराबर बताया गया है। 4. रोगों से रक्षा और स्वास्थ्य लाभ। भगवान शिव को वैद्यनाथ कहा गया है, अर्थात चिकित्सा के देवता। उनकी कृपा से असाध्य रोग भी समाप्त हो सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत में की गई प्रार्थना, अभिषेक और जलदान से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। मानसिक रोग, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा जैसी स्थितियों में भी यह व्रत चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। जो व्यक्ति लगातार रोगों से पीड़ित है वे सोमवार के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध और गंगाजल चढ़ाकर AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चमत्कार अवश्य होता है। 5. शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब बिना किसी कारण हमें लोग नुकसान पहुंचाने लगते हैं। व्यर्थ की दुश्मनी, कोर्ट केस, ऑफिस में जलन या अचानक बनी अड़चने सोम प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति के चारों ओर रक्षा कवच बन जाता है। भगवान शिव का त्रिशूल उसके जीवन की बुराइयों को छेद देता है। नकारात्मक ऊर्जा, काले जादू या मानसिक दबाव से मुक्ति मिलती है। विशेष लाभ स्त्रियों के लिए। जो स्त्रियां सौभाग्य, पति की दीर्घायु और संतान सुख की कामना से यह व्रत करती है उन्हें विशेष फल प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर, विवाहित स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और मातृत्व की चाह रखने वाली स्त्रियों को संतान का आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धा ही असली शक्ति है। इन सभी लाभों की प्राप्ति तभी संभव है जब व्रत केवल दिखावा नहीं बल्कि पूरे विश्वास, निष्ठा और प्रेम से किया जाए। भगवान शिव को बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, उन्हें केवल श्रद्धा और भक्ति चाहिए। कथाओं में आपने देखा कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी शिव ने कृपा की और केवल एक बालक की प्रार्थना पर भी चमत्कार घटित हुए। इसलिए आप चाहे जैसे भी हो, साधन हो या ना हो, यदि आप सच्चे मन से सोम प्रदोष व्रत करेंगे तो शिव कभी आपकी झोली खाली नहीं छोड़ेंगे। अब अंत में यह ध्यान रखें, इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद नियम पूर्वक करना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष तक या कम से कम 11 प्रदोष व्रत। और हर व्रत के अंत में शिवजी से प्रार्थना करें, हे त्रिपुरारी, मेरे तन, मन और कर्मों को पवित्र करो, इस जन्म और जन्मों के बंधनों से मुक्त करो, मुझे अपने चरणों का प्रेम दो। यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। यदि आपने ये कथाएं, पूजा विधि और व्रत का महत्व श्रद्धा से सुना तो यकीन मानिए आपने न केवल ज्ञान प्राप्त किया बल्कि अपने भीतर के शिव के साथ एक अदृश्य संवाद भी किया है। आपके जीवन में शिव कृपा ऐसे ही बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा रहे, आपका मन भक्ति से ओतप्रोत रहे और आप सदा शिव के चरणों में जुड़े रहे। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।
आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।